सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाइयों की ओर ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेहनत निरंतर करते रहिए और मैथमेटिक्स या रीजनिंग या किसी भी सब्जेक्ट को निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। उमेश साहू अभ्यास एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर्स उमेश साहू। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अर्थात मैथमेटिक्स का एक ऐसा टॉपिक जिसको जानना बहुत जरूरी है। आज के जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंप्लीफिकेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास मैं एक एक करके बारी बारी इसका फुल फॉर्म बताता हूं और गणितीय संख्याओं पर आधारित यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सरलीकरण के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि गणित को कैसे एक नियम के अनुसार बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं वी बोर्ड मास का फुल फॉर्म देखते हैं। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, जिसको बोलते हैं बार कोष्ठक या बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका सिग्नल कुछ इस तरह से रहता है। वी के बाद आता है बी। बी मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, और ब्रैकेट भी होता है वो तीन प्रकार का ब्रैकेट देख रहे हैं। यहां पर हो जाएगा जो पहला ब्रैकेट आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, यह है आप लोग का छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। इसको सॉल्व किया जाता है पहले कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट मतलब होता है सर्पाकार ब्रैकेट, इसी को बोलते हैं मंझला कोष्ठक बोलते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं या बड़ा कोष्ठक भी कहते हैं। इसका सिग्नल आपको इस प्रकार है। तो ये नियम टू नियम इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद होता है वी के बाद बी हो गया। बी के बाद आता है ऑफ। ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुणा, या इसको बोल सकते हैं ऑर्डर या घात भी कहते हैं। अब उसके बाद होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है डिवाइड, मतलब भाग होता है, इसको भाग किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा का सिग्नल, उसके बाद सॉल्व किया जाता है। उसके बाद वी बी ओ डी एम। उसके बाद होता है ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब सम, सम मतलब योग। उसके बाद होता है माइनस का सिग्नल दिख रहा है सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो इस तरह से पहले सॉल्व किया जाता है किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में। सिंप्लीफिकेशन के लिए ये वी बोर्ड मास का रूल अपनाया जाता है और इससे मैथमेटिक्स का यही रूल है बनाने का। यहाँ पर कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो बस एक एक करके मैं आप लोग को सॉल्व कराते जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल। पहले चलिए स्क्रीन की तरफ आप नजर डालिए और देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, 10 मल्टीप्लीकेशन 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 माइनस। अब माइनस के बाद यहाँ पर एक रेखा कोष्ठक है, एक बार है, 10 प्लस 10। फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन है 10, 20, 0 और नोटा, इनमें से कोई भी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर है मल्टीप्लीकेशन 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 10, और इसके ऊपर में यहां से एक बार या इसको बोल सकते हैं वेनिकुलम है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हमको वी बोर्ड मास हमारा रूल करता है कि वेनिकुलम। वेनिकुलम मतलब होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक एक प्रकार के कोष्ठक ही है। यहां पर से यहां देखिए, ये जो रेखा कोष्ठक देख रहे हैं, यहाँ ये सिग्नल यहाँ नहीं है। ये सिग्नल अगर यहाँ रहता तो मैं इस माइनस को भी लेता। तो यहाँ पर अभी ये 10 के ऊपर में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, 10 के ऊपर में जस्ट ब्रैकेट लगा हुआ है और ये यहाँ तक है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 10 प्लस 10, इसको लेंगे हम लोग। 10 प्लस क्या है 10, इसको लेंगे। यहाँ माइनस के ऊपर सिग्नल नहीं है। यहाँ पर अगर माइनस के ऊपर सिग्नल रहता तो माइनस को भी लिया जाता। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखिए कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर 20 आ गया। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं लिख देता हूँ 10 मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 प्लस 10। अब इसको मेरे को सॉल्व करने पर यहाँ पर देखिए माइनस को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट है। सबसे पहले हमको वेनिकुलम को सॉल्व किया जाता है। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। ये कुछ इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वी बोर्ड मास की बात करता है कि अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो है नहीं कोई और। अब उसके बाद डिवीजन। डिवीजन को सबसे पहले तो 10 बाई 10 1 हो जाएगा। तो 10 इंटू 1 प्लस 10 माइनस 20। अभी हो जाएगा 10 1 या 10 प्लस 10 और माइनस 20, और 10 और 10 क्या हो जाएगा 20 माइनस 20। और देखिए प्लस और माइनस में फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्लस को कीजिए चाहे माइनस को कीजिए, दोनों में से एक को कर सकते हैं आप लोग। तो 20 माइनस 20, 20 माइनस 20 का आंसर हो जाएगा 0।
तो ये देख लीजिए, कुछ ऑप्शन में आप लोग को नजर आ रहा है, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए, जीरो जिसमें है उसको लगा दीजिए। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आप लोग को पहला समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यापक का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। देखिए आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा है 48 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ मतलब का 1/3 और प्लस 2/3 मल्टीप्लिकेशन 1 इंस्टेंस 1/2 फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन 25 20 30 35 नोटा। क्या लगता है आप लोग बना पाओगे? चलिए देखते हैं कौन कौन जवाब के पास आया है। बहुत ही आसान है, इसको बनाने में सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, क्या क्या होना चाहिए इसके आंसर? अपना पर देखिए, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लिए, आप थोड़ा वीडियो को रोक दीजिए और बना के स्वयं देखिए। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पे सबसे पहले बी देखना है, बी विनिकुलम है क्या, बी है क्या, दोनों ऑफ मतलब का मतलब बुरा चिन्ह है। तो देखिए सबसे पहले 6 का 1/3 यहाँ पर लिख देते हैं 48 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 3 एकम 3 दूनी, यहाँ पर हो जाएगा 2 जा प्लस 2/3। अब इस मल्टीप्लिकेशन इंस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 2 + 1 3/2, इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। तो हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, सही अनुपात को तोड़कर भाग गुणा कर मिट साफ नीचे जनरेट करो, यही भिन्न की दी। तो बस इसी को ये हमको लगाना है इस पर, वी बोर्ड मास फार्मूला। तो ये देखिए, अब इसके बाद डिवाइड, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ हो गया, और उसके बाद डिवाइड, डिवाइड क्या है 48, अगर 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 24, 24 होता है 48, तो अब ये हो जाएगा प्लस। अब यार देखिए 3 एकम 2 एकम पूरा कैंसिल हो गया, तो इसमें इसको जीरो कर लेते हैं। ऐसा नहीं, पूरा करने के बाद इसको क्या करना है, हम लोग को 1 कर देना है, क्योंकि सब 25। देखिए आप लोग को ऑप्शन नजर आ रहा होगा, 25 को लगा दीजिएगा और ये आंसर हम लोग का आ चुका। तो आ गया होगा समझ में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बार ब्रैकेट से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आते ही है एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 10 माइनस एक स्क्वायर ब्रैकेट है 6 प्लस फिर करली ब्रैकेट 2 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 और 1 से लेकर जो ब्रैकेट लगा हुआ है रेखा कोष्ठक वो 3 तक जा रहा है। और फाइंड द वैल्यू। ऑप्शन आप लोग को 4, 6 और सी और डी और ई, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 माइनस 6 प्लस, ये क्वेश्चन है। अब देखना है सबसे पहले वी बोर्ड मास, वी में मतलब हो जाता है वेनिकुलम, रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक कहां तक लगा हुआ है, देखिए माइनस सिग्नल के ऊपर नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 1 से 3 तक। तो ये 1 माइनस 2 प्लस 3 और यहाँ तक ऐसे कुछ लगा हुआ है। तो बस इसको सॉल्व करना रहता है और कुछ नहीं है। तो 3 देखिए प्लस 3 है और 1 भी प्लस है, तो 3 और 4 में से फिर 2 को हम लोग ऐसे 4 माइनस 2 करेंगे तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 2। मतलब यहाँ तक जो वैल्यू है इसका वैल्यू हो जाएगा 2। मैं यहाँ से लिख देता हूँ 10 माइनस ये 6 प्लस 2 माइनस ये छोटा कोष्ठक था 4। अब यहाँ से देखिए माइनस चिन्ह है तो माइनस, और इसको सॉल्व करने पर मेरा आ गया 2 कुछ इस तरह से, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा। अब इसके बाद हमको ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 6 प्लस ये करली ब्रैकेट हो जाएगा 2 माइनस 4 में हो गया 2, सभी जानते हैं, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद ये करली ब्रैकेट मतलब सर्पाकार या मंझला कोष्ठक बोलते हैं इसी को, इसको सॉल्व करने पर 2 में से 2 गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या यहाँ पर 10 माइनस ये 6 प्लस 0, ये बस बचा। तो अब ये बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा सीधा 10 माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो गया। देखिए आप लोग स्क्रीन पर नजर आ रहा है ऑप्शन ए 4, तो यही हमारा आंसर हो गया। व्यापक का क्वेश्चन है, व्यापक में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर 200 माइनस है, उसके बाद एक स्मॉल ब्रैकेट है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है -200/2 इक्वल टू 100। फाइंड द वैल्यू। आप लोगों को 5 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो इन्हीं में 5 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा आंसर। तो चलिए इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सिग्नल है क्वेश्चन मार्क, इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, जो इसको हमको सॉल्व करने पर 100 आ जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200। अब ये जो माइनस सिग्नल है ये पूरी तरह से यहाँ तक ये पूरा माइनस सिग्नल, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये जो माइनस सिग्नल है मैं उधर ले जाता हूँ, ट्रांसफर कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क था, ये -200 और ये इसके अपॉन में 2। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्ट 2 का गुणा 100 से कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2 अभी गुणा नहीं कर सकते क्योंकि ये है हमारे पास, ये 200/1 इसको ले सकते हैं, इसलिए हम लोग 2 का डायरेक्ट भी गुणा नहीं कर सकते।
अब ये देखिए, ये इसको लिखने के बाद ये 100 क्या है, प्लस का है, सीधा जाके माइनस कर देते हैं। 200 माइनस 100, अब ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क माइनस 200 अपॉन हो जाएगा 2। अभी यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 200 में से अगर मैं 100 को अगर क्या करूँ, सॉल्व करूँ तो 100 आ जाएगा, इक्वल टू ये देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह काम करते x लिख देते हैं, x माइनस 200 अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग 100 से गुणा कर सकते हैं। अब हम लोग 100 दूनी 200 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा x माइनस 200। अब देखिए यहाँ पर ये जो है माइनस चिन्ह, अब इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा मुझे इधर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x अपनी जगह में है, एक सब को मैंने कुछ नहीं किया, और ये माइनस चिन्ह इधर ले आऊंगा तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, ये 400। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 400। देखिए आप लोग को ऑप्शन पर नजर आ रहा है, 400 को तुरंत लगा दीजिए। तो ये बनाने के तरीके होते हैं, कैसे सिंपल तरीके से बनाना है, बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए अगला क्वेश्चन सीजी व्यापक में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ब्रैकेट में 2 + 3, ब्रैकेट के बाहर में मल्टीप्लिकेशन 5, और उसके बाद है प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1/2, और उसके बाद है अपॉन में 6 + 5 मल्टीप्लिकेशन 4 डिवाइडेड बाई 4/5, और आपको 4 ऑप्शन भी दिए गया है, इन्हीं ऑप्शन में इसको आंसर होगा। तो चलिए आप लोग को लगता है इसको तो आप लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत होगा। चलिए बताएगा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट को सॉल्व करने पर 3 और 2 5 मल्टीप्लिकेशन 5 प्लस, अब यहाँ पर डिवाइड दिख रहा है, तो बोर्ड मास के साथ डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में बदलता हूँ तो ये संख्या पलट जाती है, 1/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1 अपॉन, ठीक उसी प्रकार 6 + 5 मल्टीप्लिकेशन 4, अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा तो संख्या पलट जाएगी, 5/4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, अब इसके बाद हमको करना है मल्टीप्लिकेशन, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 × 6 हो जाएगा, और अपॉन में भी देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 और 6 + 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए 31, 25 और 6 31 हो गया, और 25 और 6 31 हो गया, ये कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, 1। तो आप लोग को ऑप्शन में देखिए 1 नजर आ रहा है, तुरंत लगा दीजिए उसको। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखिए क्वेश्चन 1/5 का 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, पूरे का अपॉन में 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5 का 1/5, फाइंड वैल्यू, ए ऑप्शन 1/25, बी 25, सी 1 और डी नोटा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। इसमें गलतियां स्टूडेंट बहुत लोग करते हैं, ध्यान से इसको सॉल्व करना है। इसमें ना बार ब्रैकेट है, ना कोई सभी प्रकार का ब्रैकेट नहीं है, इसमें का है और डिवाइड है, तो इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बी बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग को वेनिकुलम ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना होता है। आप मतलब होता है गुणा सिग्नल होता है। ये देखिए 1/5 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1/5। सबसे पहले इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद 1/5 को लिख लेना है, डिवाइडेड का सिग्नल भी लगा देना है। लेकिन अब ये देखिए 1/5 का 1/5 मतलब 5 × 25, अब ये कुछ इस तरह से इसको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब डिवाइड को सॉल्व करना है, तो डिवाइड को ये देखिए ध्यान से 1/25 है। अब यहाँ पर डिवाइड को क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन 1/5 क्या हो जाएगा, 5/1, ये तो हो गया न्यूमरेटर का। अब देखिए डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर करते हैं, 1/5 को लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड है, इसको मल्टीप्लिकेशन, ये 1/25 हो जाएगा, 25/1 हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। यहाँ तक आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो कट रहा है उसको कैंसिल करते हैं, 5 एकम और 5 × 5 = 25, मतलब ये 1/5 न्यूमरेटर में चला गया, ये पूरे का अपॉन है, 5 एकम 5 × 5 = 25, ये देखिए 5/1 हो गया। ध्यान से देखिएगा, 1/5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5/1 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ये कुछ इस तरह से, यहाँ से 1/5 डिवाइडेड बाई 5/1 हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। अब ये डिवाइड को मैं कुछ इस तरह से अपॉन को लिख सकता हूँ, डिवाइड लिख सकता हूँ, ये था 5/1, तो अब ये क्या हो जाएगा 1/5, ये डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 5/1 का क्या हो जाएगा 1/5। अब इसका आंसर हो जाएगा 1/25, ये 5 × 5 = 25। तो देखिए आप लोग ऑप्शन ए नजर आ रहा है 1/25, इसको लगा दीजिए, ये हमारा क्या है, सही आंसर है। तो कुछ इस तरह से सवाल जो आते हैं इसको बहुत ध्यानपूर्वक किया जाता है, तुक्का हमको नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। ये यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 1/10 डिवाइडेड बाई 1/10 ऑफ 1/10 डिवाइडेड पूरे का 1/10 ऑफ 1/10 डिवाइडेड बाई 1/10, फाइंड द वैल्यू, ऑप्शन है 10, 1/100, 100 और नोटा। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके।
सबसे पहले हम सीख गए हैं कि हमको का को सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10 10 जा 100, मतलब ये हो जाएगा 1/100। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपॉन 1/10। अब ये देखिए का है, का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 10 10 जा 100, तो ये भी हो जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/10। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद करना क्या है, डिवाइड को हमको मल्टीप्लिकेशन में जब बदलते हैं तो संख्या पलट जाती है। तो ये देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 1/10। अब ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 100/1, न्यूमरेटर सॉल्व। 1/100 है, डिनोमिनेटर में चलते हैं, और ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये है डिवाइड, तो मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा 10/1। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 0 0 कैंसल, यहाँ पर क्या बचा है दोस्तों, 10। न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 0 0 कैंसल, यहाँ पर 1/10 बचा, 1/10। अब यहाँ पर 10 और 10 को कटाना नहीं है, एक आंसर नहीं लाना है, ये तुक्का हो जाएगा आपका। चलिए देखिए इसको सॉल्व करके। लास्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर 10, ये डिवाइड को, ये देखिए इस डिवाइड को पलटना रहता है, इसको मल्टीप्लिकेशन के इस डिवाइड को। अब ये 1/10 का 10/1, अर्थात ये हो जाएगा 10 10 जा 100। तो ये हमारा सही आंसर जो आएगा वो है 100। आप लोग को ऑप्शन में 100 दिखा तभी लगाना है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहा होगा, आप लोग को क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 4 6, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 5 6, और यहाँ पर देखिए 4 है रूट में, फोर्थ रूट बोलते हैं इसको, चतुर्थ मूल। और यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क और प्लस 19 स्टेंस 1/3 मल्टीप्लीकेशन 15। इसको सॉल्व करना है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमको आंसर हमको क्या आना चाहिए, तो देखते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग लिख देते हैं एक्स। तो सबसे पहले ये पहला स्टेप हो जाएगा 1 2 4 6 प्लस, ये देखिए इसको हम लोग, ये 4 है तो यहाँ पर 4 मतलब इसको फैक्टर भी तोड़ना है, 4 के फैक्टर में, 4 6 16 4 64 4 256, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह x का स्क्वायर प्लस, इसको लिख देता हूँ 19 या 57 का 58/3। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 50। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 4 6। अब ये पेयर हो गया 4 का, देखिए यहाँ पर 4 3 रहता है तो 3 का पेयर रखना पड़ता है, 5 रहता है तो 5 का पेयर बनाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा +4 और इक्वल हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 58/3 और मल्टीप्लिकेशन में 15 ज्यों का त्यों। अब देखते हैं आगे, इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमको इक्वल LHS साइड में है। तो हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 5 0 40 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर ट्रांसफर करने पर ये हो जाएगा 15 और x का स्क्वायर प्लस 58/3। क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखते हैं ना, अब देखते हैं यहाँ पर देखिए ये कट रहा है, 5 3 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 250 में कट गया है। इसको लिख सकते हैं 250/3। अब सबसे पहले देखिए प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह को हमको माइनस चिन्ह करना है, तो ये हो जाएगा 58/3 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए अब इसको क्या करना है, 250/3 माइनस 58/3 इक्वल टू x का स्क्वायर। देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए दोनों का एलसीएम तो 3 और 3 है, तो यहाँ पर 3 ही होगा। यहाँ पर 250 माइनस का 58 और इक्वल टू x का स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग को कैंसल करना है, मतलब घटाना है, सॉरी। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। हम लोग को घटाने पर भी गलती नहीं करना है, भले टाइम लग जाए, प्रैक्टिस करने पर वो आ जाता है। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा देखिए 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 15 में से अगर 6 गया तो 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 192। इसको कैंसिल करने पर आ गया 192/3 इक्वल टू x का स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है 3 एकम, 3 6 18 और ये हो जाएगा 3 4 12। कहने का मतलब यहाँ पर आ गया 64 इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर आंसर आने वाला है, x यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहीं पर सॉल्व करता हूँ। ये x इक्वल हो जाएगा √64 और √64 कैंसिल हो जाएगा 8। तो ये हमारा इसका आंसर, फाइनली आंसर जो होगा वह हो जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा 8। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस इसको इस तरह क्वेश्चन को क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन काफी वनडे एग्जामिनेशंस में आते ही हैं।
देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखिएगा, 4 इंस्टेंस 1/2 माइनस 2 इंस्टेंस 5/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 1 इंस्टेंस 7/12। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द बिलो गिवन क्वेश्चन। मतलब वो जो वहां पर जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो हम लोग इंस्टेंस को सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 8, 4 दूनी 8 हो, 9/2 लिख सकते हैं इसको, माइनस 6 दूनी 12, 5 17/6 लिख सकते हैं। 17/6 इक्वल टू, इसको हम लोग लेट एक्स मान लेते हैं, एक्स माइनस 12 12 और 7 कितना हो जाएगा 19/12। यहां तक आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है, सबसे पहले से सॉल्व करना है। तो चलिए ध्यान से, अब हमको क्या करना है, ये 9/2 माइनस 17/6, ये सिग्नल माइनस है तो इधर लेके हम लोग प्लस कर देते हैं। 19/12 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू फाइंड होने वाला है, मतलब आने वाला है। देखिए यहाँ पर 2, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 का 12 से डिवाइड करना पड़ता है तो 6 आएगा, 2 छक्के, और जो 6 आएगा उसको इससे न्यूमरेटर के साथ गुणा करना पड़ता है, तो 6 में क्या हो जाएगा 54, माइनस 6 का 12 में डिवाइड करो तो 2 आता है डिवाइड, और 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, प्लस 12 का 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 19 जाए, हो जाएगा 19, और इक्वल टू हो जाएगा x। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ प्लस करना है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा देखिए, और ये 5 और 6 5 और 6 7 73, 54 और 19 को जोड़ने पर 73, माइनस का हो जाएगा 34 अपॉन हो जाएगा 12 इक्वल टू हो जाएगा x। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 13 में से 4 गया हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 7 में से 4 गया हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखिए हमारा आंसर आ चुका 39/12, 12 की 36, और यहाँ पर 3 बचा, ये हो जाएगा 12, कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 चौक 12, 3 से 1/4, ये ऑप्शन में दिखा तो हमको लगा देना है, या इसको यहां से भी कटा सकते हैं, 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 13/4 हमारा आंसर। 13/4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंस्टेंस 1/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं और देता हूं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। स्टूडेंट चलिए अब मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूं, कमेंट कीजिएगा, बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उसके लिए मैं आप लोग को, देखिए आप लोग को स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, और इसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, और ध्यान से देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। तो इन 5 क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ध्यान से बनाइएगा, गलती नहीं होना चाहिए। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हिंदी के जो मैं दिया था आप लोग को बनाने के लिए, उसमें से बहुत लोग का आंसर कमेंट आया था, लेकिन बहुत लोग गलती भी कर लिए थे। तो इस बार गलतियां कम करें, बड़ी टाइम ले, पहली बार में जब प्रैक्टिस आपका होते जाएगा तब आपको गलतियां कम करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग रहता है, इसमें ध्यानपूर्वक करना पड़ता है। आशा करता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़े हैं सिंप्लीफिकेशन वी बोर्ड मास, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और भी सिंप्लीफिकेशन का मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 लेकर आऊंगा, जिसमें यह जानना जरूरी था वी बोर्ड मास। इसके बाद आप लोग को जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोग को इधर पार्ट के अनुसार बताऊंगा, आप लोग को समझ में आते जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, टेबल को याद कर लीजिएगा, कम से कम आपको 20 तक तो टेबल याद होना चाहिए। और स्क्वायर रूट में आप लोग को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, वो भी हमको कम से कम 30 तक तो याद होने चाहिए, ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है स्ट्रांग हो सके। मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते जाना है, आपका मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों वी बोर्ड मास अगर क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे टॉपिक इधर क्लियर होते जाएंगे, जैसे कि आप लोग को एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घर में आप तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, मनोरंजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स का। और मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।